हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी विशिष्ट अध्याय 8 जीवन दर्शन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की स्टडी करने वाले हैं। तो आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस है उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। देखिए, जीवन दर्शन के अंतर्गत आपको दो चीज़ें पढ़नी। सबसे पहले देखो मालिन मुझे न तोड़ो, इसको लिखा है शिवमंगल सिंह सुमन जी ने। दूसरा है बड़ सिपाही, इसको लिखा है विष्णुकांत शास्त्री जी ने। सबसे पहले हम अति लघु उत्तरी प्रश्न देख लेते हैं। पहला है हमारा, विघ्न बाधाएं कब मार्ग छोड़ती हैं? जो दुख मुसीबतें हैं वो हमारा कब मार्ग छोड़ती हैं? तो साहस के साथ युवा संघर्ष के लिए जब चल पड़ता है तो विघ्न बाधाएं सहम कर मार्ग छोड़ देती हैं। जब हम साहस के साथ संघर्ष पथ पर चल देते हैं तो जो भी हमारे मार्ग में विघ्न बाधाएं आती हैं वह सब मार्ग छोड़ देती हैं। वे बिना रुके बिना थके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। क्वेश्चन था हमारा, विघ्न बाधाएं कब मार्ग छोड़ देती हैं? आंसर है हमारा, साहस के साथ युवा संघर्ष के लिए जब चल पड़ते हैं तो विघ्न बाधाएं सहम कर उनका मार्ग छोड़ देती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल और मालिन दोनों कब मुरझा जाएंगे? तो आंसर है हमारा, फूल और मालिन दोनों मधु बरसण करके यौवन ढलने पर मुरझा जाएंगे, फिर वह चमक दमक नहीं रहेगी। फूल और मालिन दोनों कब मुरझा जाएंगे? तो फूल और मालिन दोनों मधु बरसण करके यौवन ढलने पर मुरझा जाएंगे, फिर वह चमक दमक नहीं रहेगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगती के मधुबन में पुराने साथी कौन कौन हैं? जगती के मधुबन में पुराने साथी कौन कौन है? तो उत्तर है हमारा, जगती के मधुबन में पुराने साथी फूल और मालिन है। जगती के मधुबन में पुराने साथी फूल और मालिन है। उसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न आ जाते हैं। तो पहला है हमारा, पुरानी धरती से कवि का क्या आशय है? जो पुरानी धरती शब्द यूज किया है कवि ने, उसका क्या आशय है इस कविता में? तो आंसर है हमारा, पुरानी धरती से कवि का तात्पर्य गौरवशाली भारत भूमि से है। जो पुरानी धरती शब्द यूज किया है कवि ने, उसका मतलब है गौरवशाली भारत भूमि। भारत की भूमि प्राचीन काल से ही वीरों की जन्मभूमि रही है। प्राचीन काल से ही हमारी भारत भूमि पर अनेक वीरों ने जन्म लिया है, उनकी जन्मभूमि रही है। स्वर्ग के समान सुखदायी भूमि भारत की है। जो स्वर्ग में सुख और आनंद प्राप्ति होती है, अगर आप भारत भूमि पर जन्म लेंगे तो ये मानिए कि आपने स्वर्ग में ही जन्म लिया है। यहाँ पर ब्रह्मा ने भी साकार रूप में अवतार लिया है। जो सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा जी, उन्होंने यहाँ अवतार लिया है साकार रूप में। उसके बाद प्राचीन भारत भूमि अपनी सभ्यता, यानी कि पहली जो विश्व की सभ्यता थी वह भारत में ही पली बड़ी। उसके बाद संस्कृति, धार्मिकता और ज्ञानदायिनी के रूप में विश्व प्रसिद्ध रही है। जो हमारी मातृभूमि रही है वह अपनी सभ्यता, संस्कृति, धार्मिकता और ज्ञानदायिनी के रूप में विश्व प्रसिद्ध रही है। हमें प्राचीन काल में विश्व गुरु कहा जाता था। हमने जीरो का आविष्कार भी किया है। उसी प्राचीन भूमि को कवि ने प्राचीन धरती के नाम से संबोधित किया है। तो जो भारत भूमि हमारी रही है गौरवशाली, उसको ही कवि ने प्राचीन धरती के नाम से संबोधित किया है। एक बार और हम देख लेते हैं। तो पुरानी धरती से कवि का क्या आशय है? तो पुरानी धरती से कवि का तात्पर्य गौरवशाली भारत भूमि से है। भारत की भूमि प्राचीन काल से ही वीरों की जन्मभूमि रही है। स्वर्ग के समान सुखदायी भूमि भारत की है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने साकार रूप में अवतार लिया है। प्राचीन भारत भूमि अपनी सभ्यता, संस्कृति, धार्मिकता, ज्ञानदायिनी के रूप में विश्व प्रसिद्ध रही है। उसी प्राचीन भूमि को कवि ने प्राचीन धरती के नाम से संबोधित किया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि शिवमंगल सिंह सुमन के अनुसार विश्व कब झुकता है? उसे झुकाने की सामर्थ्य किसमें होती है? कवि शिवमंगल सिंह सुमन के अनुसार विश्व कब झुकता है? उसे झुकाने की सामर्थ्य किसमें होती है? उसके बाद हमारा आंसर है, विश्व जब झुकता है जब वीर अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बल पर उसे झुका देता है। जो भी वीर होता है वह अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बल पर उसको झुका देता है। उसे झुकाने की सामर्थ्य उन वीर युवकों में है जो विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं। अगर आपके मार्ग में कोई भी विपरीत परिस्थिति आ रही है, दुख मुसीबत आ रही है, अगर आप उसको अपने अनुकूल बना लेंगे तो आप कभी भी नहीं झुकेंगे और अभय होकर विजय के गीत गाते हुए अपने सद्मार्ग पर बढ़ते रहेंगे। अभय यानी कि निश्चिंत होकर विजय के गीत गाते हुए अपना जो सद्मार्ग है, जो आपने पहले से टारगेट बना के रखा है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, अपने लाइफ में ये अचीव करना है, वहाँ तक आप पहुँच जाओगे।
उन कर्मवीरों के सामने ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे वे नहीं कर सकते। जो कर्मवीर होते हैं, जो कर्म पर बिलीव करते हैं, फोकस करते हैं, उनके सामने कोई ऐसा कार्य नहीं हो सकता जो उनको कर ना सकें। वे मार्ग की आंधियों से लड़ते हुए अपना पथ सुगम बना लेते हैं। आंधी का मतलब यहाँ पर है दुख मुसीबत से है, तो जो भी दुख मुसीबत उनके रास्ते में आती है उनको हटाकर वे अपना मार्ग बना लेते हैं और विजय का विश्वास लिए आगे बढ़ते रहते हैं और अपने मन में जीतने का विश्वास लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। विश्व उसी को मानता है जो शक्तिशाली और सामर्थ्यवान है। देखिए, विश्व में उसकी ही पूजा होती है जो शक्तिशाली होता है, जो सामर्थ्यवान होता है। कमजोर लोग होते हैं उनको कोई नहीं पूछता। वह अपने मार्ग से कभी हटता नहीं और विजय प्राप्त करके ही वापस लौटता है। जो साहसी लोग होते हैं, हिम्मत वाले लोग होते हैं, वह कभी भी जो मार्ग में आने वाली दुख मुसीबतें उनसे नहीं डरते, आगे हमेशा बढ़ते रहते हैं और हमेशा जीत प्राप्त करते ही वापस लौटते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, कवि शिवमंगल सिंह सुमन के अनुसार विश्व कब झुकता है, उसे झुकाने की सामर्थ्य किसमें है? तो उत्तर है हमारा, विश्व जब झुकता है जब वीर अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बल पर उसे झुका देता है। उसे झुकाने की सामर्थ्य उन वीर युवकों में है जो विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं और अभय होकर विजय के गीत गाते हुए अपने सद्मार्ग पर बढ़ते रहते हैं। उन कर्मवीरों के सामने ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे वे नहीं कर सकते हों। वे मार्ग की आंधियों से लड़ते हुए अपना पथ सुगम बना लेते हैं। देखिए, मार्ग की आंधियों का मतलब यहाँ पर है हमारा दुख मुसीबतें, और विजय का विश्वास लिए आगे बढ़ते रहते हैं। विश्व उसी को मानता है जो शक्तिशाली और सामर्थ्यवान होता है। कमजोर लोगों को कोई नहीं मानता, कोई नहीं समझता। तो आपको शक्तिशाली और सामर्थ्यवान बनना है। अगर आपको विश्व को अपने कदमों में झुकाना है तो वह अपने मार्ग से कभी हटता नहीं और विजय प्राप्त करके वापस लौटता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्यागमय इतिहास कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाह रहा है? जो त्यागमय इतिहास शब्द यूज किया है, इसका मतलब क्या है कवि के अनुसार इस कविता में? तो उत्तर है हमारा, कवि ने कविता में भारत के नवयुवकों का आह्वान किया है, यानी कि बुलाया है कि वे अपने शौर्यपूर्ण कार्यों से देश की उन्नति करें, वे अच्छे कार्य करें और हमारे देश को आगे लेकर जाएं, हमारे देश को विकास कराएं। उसके बाद है, उन्हें अपने देश के लिए अपने सुखों का त्याग करके देश हित में कार्य करना चाहिए। जो सुख है उनका त्याग कर देना चाहिए और देश के लिए क्या सही है क्या नहीं वो हमें समझना चाहिए। जब अनेक वीरों ने बलिदान दिया तभी भारतवर्ष ने स्वतंत्रता प्राप्त की। जब हम गुलाम थे उस समय हमारे देश के कई सारे वीरों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया ताकि हम सब स्वतंत्र हो सकें और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुए, और वहाँ से हमने काफ़ी ज़्यादा अभी तक प्रगति कर ली है, काफ़ी ज़्यादा हम आगे बढ़ गए हैं। इतिहास में भारत के वीरों की त्याग की गाथाएं भरी पड़ी हैं। जो हमारा इतिहास है वह गौरवशाली है, उसमें हमारे कई सारे वीरों ने अपने जीवन को त्याग दिया, फांसी पर हंसते हंसते झूल गए। इसलिए कवि ने भारत के इतिहास को त्यागमय कहा है। इसलिए जो कवि हैं उन्होंने भारत के इतिहास को त्यागमय कहा है, क्योंकि कई सारे लोग, कई सारे हमारे अपने भाई बहन हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। उन्होंने अपने परिवार की, अपने खुद के जीवन की परवाह नहीं की ताकि हम एक स्वतंत्र भारत में सांस ले सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।